जम्मू के साथ भेदभाव होना, डोगरी के साथ भेदभाव होना, ये डोगरों के साथ भेदभाव होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ ना ही नहीं कोई नई बात है। काफी सालों से जम्मू में डोगरों के साथ भेदभाव होता है। बहुत सारे नेता आए जो अपने आप को डोगरा कहते थे, लेकिन डोगरों के लिए कार्य अभी तक नहीं हुए। काफी समय बाद डोगरी को ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर में डिक्लेयर किया गया, लेकिन अभी भी कुछ भेदभाव अभी भी हैं जो अभी चल रहे हैं। और यहाँ पर तमाम जो है डोगरा प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करना भी चाहिए अपनी डिमांडों को लेकर, क्योंकि एलजी माननीय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, अगर आप देख रहे हैं खबर, तो आप ये ध्यान से देखिए कि डोगरों के साथ जो भेदभाव है पिछले कई सालों से होता आ रहा है। और हमें उम्मीद है, इन्हें भी उम्मीद है कि आपके कार्यकाल में तमाम जितने भी इनकी समस्याएं होंगी वो जल्द से जल्द हल होंगी। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहन सिंह। मोहन जी, क्या किसके लिए आज प्रदर्शन कर रही है? हम इसलिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारी बात जो है हमें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, हमारी बात सुनी नहीं जा रही, डोगरों की बात, डोगरी की बात। इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी जो इस प्रोविंस में, डुग्गर प्रदेश में जितने भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनमें हमारी बात नहीं हो रही। मसलन +2 404 हैं। हम चाहते हैं कि 404 स्कूलों में, हायर सेकेंडरी में, वहाँ सब्जेक्ट हो डोगरी का। बड़ी सिंपल सी बात है, हम और कुछ नहीं कह रहे। और वहाँ टीचर भी हों, सब्जेक्ट हो और टीचर भी हों। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी यहाँ जम्मू प्रोविंस में कॉलेज हैं, उनमें डोगरी सब्जेक्ट हो और वहाँ टीचर हों। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जितने भी जम्मू प्रोविंस में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, चाहे माता शरणगुड़ विश्वविद्यालय है, चाहे बाबा फरीद गुलाम फरीद विश्वविद्यालय है, या क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, उन सब में डोगरी का डिपार्टमेंट हो, फुल फ्लेज डिपार्टमेंट हो, और साथ में एक सेंटर हो। हम बस ये चाह रहे हैं कि प्राइमरी लेवल पे जब हमें बच्चों को ये फैसला हो चुका है कि प्राइमरी लेवल से डोगरी पढ़ाई जाएगी, मातृभाषा भाषा में जो पढ़ाई होगी, तो पढ़ाएगा कौन? उस पढ़ाने के लिए टीचर वहाँ चाहिए। हम ये टीचर की डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ टीचर हो, तत्काल टीचर हो, तभी बच्चे पढ़ पाएंगे ना। वो प्राइमरी स्कूलों में, हाई स्कूलों में, हायर सेकेंडरी स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वहाँ सब्जेक्ट हो, टीचर हो। बस सिंपल सी डिमांड है ये। क्या लगता है आपको अब तक क्यों नहीं ऐसा हो पाया? क्योंकि डुग्गर प्रदेश डोगरों का प्रदेश है। जम्मू की बात करें, बहुत सारे डोगरा अभी काफी सालों बाद जो है डोगरी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। इन सब के बावजूद ये जो आपकी डिमांड आप लेकर आए, क्यों नहीं पहले ऐसा क्यों नहीं हो पाया? देखिए, पहले जो नहीं हुआ उसे अगर ना दोहराएं तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा। लेकिन मैं फिर भी कह दूं, मैंने पहले आपको कहा ना कि हमें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, क्योंकि हम पुरअमन तरीके से चलने वाले लोग हैं। हम इस धरती पे, डुग्गर की धरती पे, कभी भी भारत के खिलाफ नारा नहीं लगता है। हम जब भी कहते हैं, जब भी बाहर निकलते हैं, हम कहते हैं भारत माता की जय। मतलब हम सबसे पहले डोगरा होने के बावजूद डोगरा हैं, लेकिन हम देश के साथ प्रेम करते हैं। हमारे बहुत से बच्चे, हमारे बाप दादा फौज में रहे हैं। वो उन्होंने अपनी सेवाएं, अपनी सर्विसेज जो है, अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान की है, और अब भी। तो जो चाहे कर लो, हमें पूछना किसको है? उसको जो यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, यहाँ का एक रिस्पॉन्सिबल आदमी, भारत के खिलाफ मेरी बात सुनिए, यहाँ का एक रिस्पॉन्सिबल आदमी, चीफ मिनिस्टर रह चुका आदमी, ये कहता है कि कश्मीरी चाइना के साथ जाना पसंद करेंगे। उनकी बात सुनेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम तो आपके राष्ट्रवादी लोग हैं। राष्ट्रवादी लोग हैं ना। तो राष्ट्रवादी लोग हैं तो वो उनको निचोड़ लो। उनको चाहे उनके बच्चे भूखे मरे, उनको कोई सर्विसेज नहीं, उनको कोई रोजगार नहीं, कुछ भी हो, चुप। तो ये बात है भैया, अब तक ये होता रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि आगे ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ये राष्ट्रवादी लोग जो हैं ये भी कोई थोड़ी दूसरी तरह से सोचना शुरू करते हैं। तो मुझे ये बताओ, बहुत सारे जम्मू के नेता है जो अपने आप को डोगरा कहते थे, जय डोगरा के नारे भी जम्मू में लगे। उन्होंने ये सब नहीं सोचा, या उनके दिमाग में नहीं आया, या वो करना नहीं चाहते थे? ऐसी बात है कि 2-3 बातें होती हैं। पॉलिटिक्स में एक विचारधारा होती है। मैं बड़े इसके साथ कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे लोग पॉलिटिक्स में रहे हैं, वो पार्टी में जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई विचारधारा नहीं है।
वो विचारधारा मैं कह रहा हूं, आए सामने आए। अगर किसी कोई ये क्लेम करता है कि नहीं ये गलत इल्जाम है, उनका सिर्फ एक ही मुद्दा रहा है हमेशा कि ऐसे तैसे तोड़ जोड़ करके कुर्सी में बैठना है, 2-3 गॉड हो, लोगों को दिखा सके देखिए हम पॉलिटिक्स में हैं। उनका वो लोग किसी पंच सरपंच से आगे नहीं बढ़े, वो इतना ही, उनको कल्चर की सेंस ही नहीं है। कश्मीरी पॉलिटिक्स से शायद वो डरते थे, तभी आगे नहीं बढ़ पाए, आपकी डिमांड है तब भी नहीं पूरी। यही है क्योंकि हाकम वो हैं और हाकम के साथ बनाए रखो और अपना जो है वो मुफाद लेते रहो, बस इतना ही काम किया है। हम ये कह रहे हैं कि अब बदला है, बहुत कुछ अगर बदला है तो ये भी बदले, ये सारा कुछ भी बदले कि उनका हिस्सा उन्हें दो। हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका हिस्सा हमें दो, लेकिन हमारा हिस्सा तो दो। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की लिस्ट आई, उसमें भी कश्मीर के लोग ज्यादा हैं, जम्मू के लोग कम। वही यही सारा मसला है। भेदभाव रोकेगा कौन, कौन आएगा सामने? ये जो हमारे जिनको चुना गया वो तो शांत बैठे हैं अपनी अपनी कुर्सियां लेकर। यही मसला है। जो लोग जिनको मुख्तार बनाया जाता है, जिनको नेता बनाया जाता है, जो चुन के आते हैं और वो काम नहीं करते, तो तभी कुछ लोग, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सड़क पे निकलते हैं। ये पढ़े लिखे लोग, जैसे स्कॉलर लोग हैं सारे के सारे, इनका काम सड़क पे निकलना नहीं है, इनका काम रिसर्च करना है और कुछ काम करना है, समाज की दूसरी तरह की सेवा करना है। लेकिन जब जिनको समाज सेवा सौंपी गई वो काम नहीं कर रहे, तो ये सड़क पे उतरेंगे ना। और उस कौम की के नेताओं को शर्म करनी चाहिए, मैं कहता हूं शर्म करनी चाहिए उस कौम के नेताओं को, जिस कौम के पढ़े लिखे लोग सड़कों पे उतर के इस तरह की डिमांड रखें और वो कहें कि हमारे नेता ऐसी बात नहीं कर रहे। ये उनके लिए भी शर्म की बात है। हम कहते हैं कि आप भी सुधर जाएं तो ठीक रहेगा। क्या एलजी साहब से क्या डिमांड करेंगे? मनोज सिन्हा साहब ने एक कार्यकाल संभाला, जम्मू कश्मीर की बागडोर उनके हाथ में, क्या गुजारिश करेंगे? शायद जो ये बातें हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही क्योंकि मीडिया के माध्यम से पहुंच जाती है, तो क्या हम सीधी सी डिमांड कर रहे हैं एलजी साहब से, कोई ज्यादा कुछ नहीं चाह रहे। हम कह रहे हैं कि 404 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं भाई, 404 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, सब में सब्जेक्ट होना चाहिए और सब में टीचर होने चाहिए। हम कह रहे हैं कि जितने भी कॉलेज जम्मू कश्मीर में जम्मू प्रोविंस में है, डूंगर प्रदेश में जितने कॉलेज हैं वहाँ सब्जेक्ट चाहिए और टीचर चाहिए। हम कह रहे हैं कि जितनी भी यहाँ यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ फुल फ्लैज डिपार्टमेंट चाहिए और एक एक्स्ट्रा सेंटर चाहिए। हम चाह रहे हैं कि प्राइमरी लेवल पे और प्राइमरी स्कूलों में और हाई स्कूलों में भी टीचर चाहिए, ताकि बच्चे प्राइमरी लेवल से डोगरी पढ़ सकें। हम बस इतनी सी डिमांडें हैं, कोई ज़्यादा डिमांडें नहीं है। बाकी डुगर चैनल की डिमांड है, जब श्राइन बोर्ड की डिमांड है, श्राइन बोर्ड की नहीं, नवरात्रा फेस्टिवल की डिमांड है कि वो भी डोगरी में होना चाहिए। क्यों नहीं डोगरी में होता? पैसे हमारे हैं और खर्च किस पे किए जा रहे हैं? ये सारी हमारी डिमांड्स हैं। भाषा के नाम पे चैनल होते हैं, डोगरी चैनल क्यों नहीं है? अब तक हमारे कल्चर को तबाह किया जा रहा है। फिल्मों को सब्सिडी भी नहीं मिलती। अरे कुछ भी नहीं है, फिल्मों की तो बात छोड़िए, चैनल वो दूरदर्शन बंद पड़ा है। दूरदर्शन जो छोटे से प्रोग्राम होते वो हम कह रहे हैं कि वो लाइए, डोगरी चैनल बनाइए, सैटेलाइट चैनल दीजिए, ताकि हमारा कल्चर जो है वो संभल सके। लेकिन उस पर भी ताला लगा नहीं है, लेकिन है बंद। आप काफ़ी ज़्यादा सर सीनियर हैं डोगरी भाषा के रिलेटेड, आपका लेखक भी हैं। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या लगता है आपको कि डोगरी भाषा को या डोगरा को ख़त्म करने की साजिश रची गई? अरे वो तो साफ दिखाई दे रहा ना, मैं क्या कहूँगा, ये साफ है कि पिछले 70 सालों से जो भी सरकारें आईं, जो भी यहाँ प्लान बने, उसमें ये प्लान, हिडन प्लान, कुछ प्लान होते हैं जो दिखाए जाते हैं, जिनके पोस्टर होते हैं, बाहर पता चलता है एजेंडा। ये हिडन एजेंडा यही रहा, क्योंकि भाषा जिस कौम को गुलाम बनाना हो, सबसे पहले उसकी भाषा खत्म की जाती है, फिर उसकी संस्कृति खत्म की जाती है। ये सारी की सारी साजिश चल रही और बड़े प्लान्ड तरीके से ये चल रही है। और हम पूरी तरह से हमारे लोग भी इसमें शामिल हैं। माफ करना, वो भी दीदा दानिश्ता कह लीजिए या ऐसे ही कह लीजिए, लेकिन उनके सहारे के बिना ऐसा हो नहीं सकता था, हुआ है। और इस साजिश का पर्दे अब फाश हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं इस बात को। चलिए, शुक्रिया आपका। तो डिमांड लेकर आ रहे हैं, जेन्युइन डिमांड है, कोई बड़ी डिमांड नहीं है। और हर एक राज्य में अगर ऐसा होता है तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं? क्यों डोगरी
भाषा के रिलेटेड अगर बात की जाए, खासकर जम्मू में, तो जो इनकी डिमांड थी बिल्कुल जेन्युइन थी। सुनिए आपने तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, कैमरामैन दीपक मनहास के साथ।